हेलो दोस्तों, आज हम सारे सीजीएल से सिलेक्टेड इंस्पेक्टर इकट्ठे हुए हैं। आपको आज हम अपनी जर्नी बताएंगे। इस वीडियो का मोटिव है कि आप सभी को मोटिवेट किया जाए। सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप कपूर गुरुकुल चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। सीजीएल 2018 मेरा पहला अटेम्प्ट था, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 55 आई है। पहले अटेम्प्ट में आप अच्छी रैंक ला सकते हैं, 100 ला सकते हैं। मैं मेंस के पेपर में मेरे क्वेश्चन के आंसर सेव नहीं हुए थे मैथ में। इस नौकरी की तैयारी के चक्कर में मतलब मैंने अपनी मम्मी को खो दिया, काफी चीजें खो दी। 2016 से मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वर्किंग था। गांव के बैकग्राउंड से आते हैं। मैं खुद 10th तक एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम से ही। मैंने एक बार हरियाणा पुलिस को भी ज्वाइन किया था 3 मंथ्स के लिए। 1-2 रैंक से मैं दिल्ली जोन लेने से रह गया था। 144 मेरी रैंक रही उसमें। 3 महीने का अंतराल में मैंने अपने प्री की तैयारी करी। मार्केट में भरम फैले रहते हैं कि 4 साल में आपकी तैयारी होती है, 5 साल में तैयारी होती रहती है। आप 6 महीने का खेल मान के चलो, तो एसएससी कोई खेल है ही नहीं। मैंने तो एग्जाम 4 बार क्वालिफाई किया हुआ है। सीजीएल 16 से चेन्नई एक्साइज में था और सीजीएल 17 से मुंबई कस्टम्स में काम कर चुका हूँ। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था। रुतबा अलग ही है जॉब का। मेरा डीएसएस भी ग्रेड 2 दास ग्रेड 2 में भी सिलेक्शन हो रखा है। तब मैं मुखर्जी नगर रहता था, वहाँ पे रह के मैंने तैयारी की, लेकिन वहाँ हो नहीं रहा था। कोई भी बंदा इसको कर सकता है जिन्होंने 10th तक पढ़ रखा, क्योंकि 10th तक ही इसमें आता है। प्री फेल होने के बाद उसको साइड वाले बोले कि तेरे से होगा ही नहीं। आप 3 महीने या 6 महीने की एक प्रॉपर तैयारी से फाइनल सिलेक्शन इजीली ले सकते हैं और आप रैंक भी हासिल कर सकते हैं। आज तक मैं टोटल 4 जॉब कर चुका हूँ। CHSL 2017 से पोस्टल असिस्टेंट, गुड़गांव MCG एज ए क्लर्क, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर। अब मैं एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्टेड हूँ। I got selected as DA in CAG। कपूर गुरुकुल के सभी व्यूवर्स को मेरा प्रणाम और कपूर गुरुकुल पे हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम सभी साथी इंस्पेक्टर्स बैठे हैं दिल्ली जोन के, CGST एंड कस्टम्स जो जोन है जो दिल्ली के। तो हमारे जितने भी साथी हैं सब कुछ ऐसे हैं उनमें से जिन्होंने पहले जॉब की हुई है और जिन्होंने अपनी प्रीवियस जॉब छोड़ के और डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया है। हम में से जो हैं कुछ ऐसे हैं जिन्होंने दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ी है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने हरियाणा पुलिस की नौकरी छोड़ी है। और मैं खुद पहले ही इसी डिपार्टमेंट में था, भोपाल जोन में, तो मैंने वहाँ से अपनी जॉब छोड़ी है। कुछ हमारे साथी जो हैं टैक्स असिस्टेंट थे डिफरेंट जोन्स में, CBIC में भी और CBDT में, और कुछ ने और अगर मिनिस्ट्रियल जॉब्स भी की हुई हैं। तो सभी एक एक करके हम अपनी जर्नी शेयर करना चाहेंगे। तो मेरे दोस्त मनीष राठी जो पहले CBIC में ही एज ए इंस्पेक्टर बेंगलोर जोन में पोस्टेड थे CGL 2017 से, तो वो अपनी जर्नी शेयर करना चाहेंगे। मेरा नाम मनीष राठी है। मैंने 2014 बैच से बीटेक की हुई है। उसके बाद 4.5 साल मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर चुका हूँ। उसके बाद 2017 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था CGL देने के लिए, तो उसमें मेरे को CBIC बेंगलोर जोन एज अ इंस्पेक्टर मिली थी। तो वहाँ पे 1.5 साल नौकरी करने के बाद 2018 वाला भी दिया था साथ, तो उसमें मेरे को जो मेरा फर्स्ट जोन थी प्रेफरेंस, दैट इज़ इन दिल्ली, तो मेरे को वो मिला है और मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2017 में ग्रेजुएशन पूरी किया। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब किया 1 साल के अराउंड। उसके बाद दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था। वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था। सिविलियन लाइफ से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, रुतबा अलग ही है जॉब का। उसके बाद SSC CGL 2018 में एक्साइज इंस्पेक्टर दिल्ली में चूज़ किया। दिल्ली पुलिस को स्विच करके मैं आया हूँ एक्साइज इंस्पेक्टर एज दिल्ली में। और यहाँ पे ट्रेनिंग करने के बाद डिपार्टमेंट के बारे में जितना पता चला है, मैं तो ये कहता हूँ कि एक्साइज इंस्पेक्टर दिल्ली में होना मतलब SSC CGL की बेस्ट चीज़ है। उसके साथ साथ मेरा DSS भी ग्रेड 2 दास ग्रेड 2 में भी सिलेक्शन हो रखा है 2017 वाले एग्जाम में। तो डिपार्टमेंट ज्वाइन करने से पहले मेरा ये ओपिनियन था कि स्विच करके दास ग्रेड 2 में जाना है, क्योंकि अलग ही रुतबा है उस चीज़ का भी। जब एग्जाम में बैठा था तो देखा था कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर दास ग्रेड 2 का एग्जाम देने आ रहा है, MBA में जो बंदा ASO है वो एग्जाम देने आ रहा है। तो उस टाइम तक मेरा ये ओपिनियन था कि एक्साइज स्विच करके दास ग्रेड 2 में जाना है। लेकिन अब डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग करके डिपार्टमेंट को जान के लास्ट में ये ओपिनियन बना है कि दास ग्रेड 2 नहीं जाना, सेटल होना है एक्साइज इंस्पेक्टर दिल्ली में। SSC CGL में जो बेस्ट चीज़ है वो है एक्साइज इंस्पेक्टर दिल्ली। कपूर गुरुकुल के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं साहिल वधवा। 2016 से मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वर्किंग था। उसके साथ साथ मैंने अपना स्टडी करा मुंबई में। अब मेरा 2018 CGL से GST इंस्पेक्टर दिल्ली में सिलेक्शन हुआ है। आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए सब एकत्रित हुए हैं ताकि आप हमसे थोड़ा सीख सकें और हमारी थोड़ी गाइडेंस ले सके। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम नरेंद्र है और मैं हिसार हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैं 2014-18 बीटेक पास आउट हूँ YMCA यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से, और ये 2000 CGL मेरा पहला अटेम्प्ट था और इसका प्री एग्ज़ाम
पोस्टपोन हो गया था, तो उसके बीच ही मैंने एक बार हरियाणा पुलिस को भी ज्वाइन किया था 3 मंथ्स के लिए। फिर जब डेट्स आई प्री एग्जामिनेशन की तो फिर मैंने वहाँ से रेजिग्नेशन कर दिया था और मुझे CGL 2018 से CBIC एज ए इंस्पेक्टर दिल्ली जोन एलोकेट हुआ। तो हम सारे फ्रेंड्स इकट्ठे हुए हैं इस छोटी सी वीडियो को बनाने के लिए, ताकि इस वीडियो को देखने वाले जो भी एस्पिरेंट्स है वो इससे मोटिवेट होके इंस्पिरेशन ले सकें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमल वर्मा है और मैं सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैंने मेरी CGL की तैयारी की शुरुआत में जो मोटिवेशन मेरे को मिली थी वो मेरी मम्मी से मिली थी। मैंने 2014 बैच से बीटेक कर रखी है और मैंने 2016 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। उससे पहले मैं प्राइवेट जॉब में था एज ए क्वालिटी इंजीनियर। उसके बाद 2016 के फेब में मेरी मम्मी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, जिसको देख के मुझे लगा कि मैं प्राइवेट जॉब में इतना कुछ नहीं कर पाऊंगा, अपनी मम्मी को अच्छा इलाज प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। तब मैंने अपनी CGL की तैयारी शुरू करी थी 2016 के मार्च में और मेरा पहला अटैम्प्ट भी 2016 का ही था और जिसकी तैयारी में लगभग मैंने 4 महीने ही लगाए थे। और 2016 की तैयारी में मैं पहले ही अटैम्प्ट में फाइनल पोस्ट कट आउट हुआ था। मैं 4 महीने की तैयारी में मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया था अच्छे से। बस यही चीज़ उस टाइम मैंने सीखी, कंसिस्टेंसी जो है वही आपकी तैयारी की है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। उसके बाद मेरा 2016 में सिलेक्शन नहीं हुआ, 2017 का अटैम्प्ट मैंने फिर दिया और 2017 के अटैम्प्ट में मेंस के पेपर में मेरे क्वेश्चन के आंसर सेव नहीं हुए थे मैथ में, तो उस वजह से वो अटैम्प्ट रह गया था। उसके बाद मैंने 2018 अटैम्प्ट दिया और वो 2018 का जो अटैम्प्ट था वो बहुत अच्छे से निकल गया। पर इस दौरान जो है मेरी मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो मैं इतना अच्छा पढ़ नहीं पाया था। पर फिर भी जो मेरी प्रेफर्ड जोन थी और जो मुझे अपनी पसंद की जो एक्सरसाइज की पोस्ट थी वो मुझे मिल गई। पर इस नौकरी की तैयारी के चक्कर में मतलब मैंने अपनी मम्मी को खो दिया, काफ़ी चीज़ें खो दी। पर उसके बाद भी मेरा जो मोटिवेशन था वो कम नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगा कि जो अपने अंदर जो मोटिवेशन है, चाहे कैसे भी हालात हो, कुछ ही हो ज़िंदगी में, पर जो आपने जो एक बार एम बना लिया या अपने घर वालों से जो वादा कर दिया उस वादे से पीछे मत हटना। और मैं आपको आज भी कह रहा हूँ कि 8 घंटे 10 घंटे की पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, बस आपको एक कंसिस्टेंसी की पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है। आप कंसिस्टेंट होकर पढ़ते रहो, आपका मैक्स टू मैक्स 6 महीने लगेंगे तैयारी में, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। और आपने एक बार ढंग से पढ़ लिया तो अपना बेस बना लो। उसके बाद क्या कहते हैं, आप कितने अटैम्प्ट दो पर वो अच्छे से अच्छे ही जाएंगे हमेशा, और चीज़ें हमेशा हर अटैम्प्ट के साथ इम्प्रूव ही होगी। और आपसे यही कहना चाहूँगा, आज मेरे सारे दोस्तों ने आपके सामने अपनी अपनी बातें रखी और आगे और मोटिवेशन के लिए आप कपूर गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे हम आने वाले हमारे इंटरव्यू देखें। कपूर गुरुकुल के सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आशीष चहल है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैं CGL 16 से चेन्नई एक्साइज में था और CGL 17 से मुंबई कस्टम्स में काम कर चुका हूँ और मेरी CGL 18 में ऑल इंडिया रैंक 600 है, जिससे मुझे दिल्ली जोन मिला है एज एन इंस्पेक्टर, जो कि मतलब एक डिजायर्ड पोस्ट है मेरे लिए। तो होम टाउन भी मिल गया है। तो आपको कोई डाउट आ रहे हैं तैयारी को रिलेटेड, तो मैंने तो एग्जाम 4 बार क्वालिफाई किया हुआ है। 19 का एग्जाम भी मैंने दिया था, पर उसमें मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे नहीं गया ताकि किसी की कोई पोस्ट खराब ना हो। सारे डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं यहाँ पर, कोई कॉमर्स से पढ़ा हुआ है, कोई आर्ट्स से पढ़ा हुआ है, तो कोई और बहुतों ने इंजीनियरिंग भी कर रखी है। उसके बाद से SSC पे शिफ्ट हुए हैं लोग और तैयारी की है और अच्छे से की है। मनीष राठी जी का प्राइवेट फील्ड में भी एक्सपीरियंस है, जैसे 3.5-4 साल ये प्राइवेट में काम करने के बाद भी यहाँ पर आए हैं। तो ये गैप ईयर की चीज़ें होती हैं, उसके बाद ये जॉब की चीज़ें होती है कि जॉब के साथ पढ़ाई नहीं हो सकती। तो ये सारी चीज़ें ओवरकम हो जाती है अगर आपका गोल क्लियर है। तो अगर किसी को किसी भी तरह की कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप सबका पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी कमेंट बॉक्स में निशान जी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम आशीष शर्मा, मैं सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मेरी ग्रेजुएशन 2018 दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुई है। CGL 2018 मेरा पहला अटेम्प्ट था, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 55 आई है और जिसमें मैंने अब एक्साइज इंस्पेक्टर दिल्ली जोन सिलेक्ट किया है। एक्साइज दिल्ली में मेरी ऑल इंडिया रैंक 5 है और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। और बहुत से लोगों के बीच ये मिथ है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में CGL क्रैक नहीं होता या फिर आप डिजायर्ड पोस्ट नहीं ले सकते, लेकिन पहले अटेम्प्ट में आप अच्छी रैंक ला सकते हैं, 100 ला सकते हैं, जैसे मेरा देखा आपने। बट कंडीशन ये आपको कंसिस्टेंसी के साथ और डेडिकेशन के साथ एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा और सारे सिलेबस को अच्छे से डेडिकेटेडली रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपको मेरी स्ट्रेटेजी जाननी है या फिर मेरी बुक लिस्ट जाननी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और मेरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी अगर आपको चाहिए हो तो फिर उसके लिए भी कपूर गुरुकुल को फॉलो करें और या कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और मैं अभी दिल्ली एक्साइज में पोस्टेड हूँ। मेरी रैंक ऑल इंडिया 359 है। मैं 2016 में ग्रेजुएट हूँ। मैंने पहला अटैम्प्ट 2017 प्री दिया था और मेरा उसमें प्री क्लियर नहीं हुआ और मैं फेल हो गया। तब मैं मुखर्जी नगर रहता था, वहाँ पे रह के मैंने तैयारी की, लेकिन वहाँ हो नहीं रहा था क्योंकि वहाँ पे टाइम, एक तो ज़्यादा कोचिंग्स थे तो लोग
बहुत ज़्यादा मतलब बिजी शेड्यूल हो रहा था, मैनेज नहीं कर पाया। फिर मैं प्री फेल होते ही स्विच हो गया, अपने गांव में चला गया वापस और वहाँ मैंने पास में लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। फिर मैंने 2018 वाला अटैम्प्ट दिया और उसमें मेरी 359 रैंक आई और मैंने दिल्ली एक्साइज को चूज़ किया। हम आपके सामने इसलिए आए हैं आपको एक मैसेज दे कि यहाँ पे हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। जिनका प्री पहले फेल हुआ उन्होंने भी क्लियर किया, जिन्होंने पहली बार प्री किया उन्होंने अच्छी रैंक ले गए, उन्होंने भी क्लियर किया। तो ये ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर किसी बंदे के लिए, ये सबके लिए, कोई भी बंदा इसको कर सकता है जिन्होंने 10th तक पढ़ रखा, क्योंकि 10th तक ही इसमें आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। आपको मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि ये कुछ ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसको कोई पर्टिकुलर फील्ड वाला ही कर सकता है। जैसे आपने सुना होगा बीटेक वाले आपको ज़्यादा मिलेंगे। मैं खुद एक बीकॉम हूँ और मेरा कोई इस सिलेबस से कोई कॉन्टैक्ट नहीं था और ना मेरे पास कोई मैथ्स था 10th के बाद। तो आपको कोई भी स्टडी जाननी हो, कुछ जानना हो, किसी भी बंदे की, यहाँ पे मनीष हुआ, आशीष चहल हुआ, किसी भी बंदे या मोहित हुआ, किसी भी बंदे की कोई स्टडी जाननी हो या कुछ भी जानना हो, कोई बुक लिस्ट जाननी हो, आप नीचे कमेंट कर देना और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आपको कोई भी हेल्पफुल चीज़ चाहिए इस चैनल पर जरूर आएगी। एक बात मैं और ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि कुछ बंदों को ना ये दिक्कत आ रही है कि कोई डिप्रेशन में है, कोई डीमोटिवेटेड हो रहा है, किसी का एक प्री फेल होने के बाद उसको साइड वाले बोले कि तेरे से होगा ही नहीं, उसकी वजह से क्या है ना, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमें मोटिवेशन मिलने के लिए कुछ लोग यूट्यूब का सहारा लेते हैं, कोई कुछ लेते हैं। तो आपको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। हम सब मिडिल क्लास फैमिली से पढ़े हुए हैं। अगर आप अपनी पेरेंट्स की स्ट्रगल देख लोगे तो उससे बड़ा मोटिवेशन आपकी लाइफ में कभी नहीं हो सकता। आपको बस ये इमेजिन करना है कि जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा और मुझे अच्छी पोस्ट मिलेगी तो मेरे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा। अगर आप वो इमेजिन कर पा रहे हो तो आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है और उनके चेहरे पे जो खुशी और जो आंसू आपको दिखेंगे वो आपको इतना इंजॉयबल मोमेंट होगा आपकी लाइफ का कि आप उसको किसी से कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो आप कभी डीमोटिवेट मत हो। आपको जब भी ऐसा लगे आप अपने पेरेंट्स को देखो, आप अंदर से अपने आप मोटिवेशन आ जाएगी। कपूर गुरुकुल के व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अरविंद है और मैं सोनीपत से बिलोंग करता हूँ। मैंने जैसे कि आपने सबने बताया होगा कि मेरा CGL 2018 से दिल्ली एक्साइज जोन में सिलेक्शन हुआ है। आपको पता होगा कि जब एग्ज़ाम ऑफलाइन होता था तो एक मिथ सा क्रिएट हो गया था कि SSC बहुत मुश्किल है, इसको पहले अटैम्प्ट में कोई क्लियर नहीं कर सकता। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें मॉडिफिकेशंस हुई, इम्प्रूवमेंट हुई और अब जो एग्ज़ाम है वो एक नॉर्मलाइजेशन में आ गया है। तो अब ये सब मिथ बस्ट हो चुके हैं और नॉर्मलाइजेशन ने बच्चों के डीमोटिवेशन से एकदम से मोटिवेशन में लेके आया है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम को अब क्लियर करना बहुत ही इजी हो गया है। अगर आप अपनी प्रॉपर तैयारी करते हैं, प्रॉपर वे में अपने रूटीन को फॉलो करते हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम को क्रैक करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। नॉर्मलाइजेशन ने आपके लिए एग्ज़ाम को बहुत ही आसान कर दिया है। अब आप 3 महीने या 6 महीने की एक प्रॉपर तैयारी से फाइनल सिलेक्शन ईजिली ले सकते हैं और आप रैंक भी हासिल कर सकते हैं। हम भी जैसे लाइब्रेरी में अगर आप एक हेल्दी कंपटीशन रखेंगे तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करना और भी ईजी हो जाता है। हम लाइब्रेरी में 7-8 जने एक साथ प्रिपेयर करते थे, तो हम 7-8 जने एक साथ मतलब 2018 में 4600 ग्रेड पे लगे थे डिफरेंट पोस्ट पे, जिसमें कि मेरे साथी साहिल भी अभी इंटरव्यू दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो स्टोरी है वो आपको मोटिवेट करेगी, आगे तैयारी करने के लिए आपको लगातार बढ़ावा देती रहेगी। आपको बस डिमोटिवेट नहीं होना है, फील्ड में डटे रहना है, तैयारी करते रहो, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। फेलियर से आपको भागना नहीं है कि नहीं यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, बस आपको डटे रहना है और एग्ज़ाम देते रहना है, आपका सिलेक्शन ज़रूर होता रहेगा। धीरे धीरे क्या होगा कि आप इतने ज़्यादा सिलेक्शंस ले लोगे कि आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि मैं किस जॉब को ज्वाइन करूं और किसको ना करूं। उसमें से आपको बेस्ट सिलेक्ट करने के फेज़ पे आ जाओगे आप। तो आप तैयारी करते रहें और मोटिवेशन के लिए आप हमेशा ध्यान रखें कि मेरा एम क्या है, बस एम पे नज़र रखें, वही आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सतीश भाटिया है। मैं हिसार हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना CGL का सफ़र 2017 से शुरू किया। मैंने CGL 2017 दिया तो वो हो नहीं पाया किसी वजह से, क्योंकि तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन फिर उसके बाद से मैंने अच्छे से अपनी तैयारी स्टार्ट करी। 2 महीने मैंने मुखर्जी नगर में कोचिंग ली और उसके बाद मैंने लाइब्रेरी में बैठ के ही इसकी तैयारी करी। उसके बाद मैंने CHSL 2017 में एज पोस्टल असिस्टेंट ज्वाइन करी। वो मुझे असम में मिल गई थी, इसलिए मैंने फिर उसके बाद हरियाणा क्लर्क ज्वाइन करी और उसके बाद मैंने दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करी। लेकिन एक्साइज इंस्पेक्टर मेरी शुरू से ही थी कि मैं एक्साइज में जाऊंगा। उसके बाद मैंने एज एक्साइज इंस्पेक्टर दिल्ली जोन में ज्वाइन किया। आज तक मैं टोटल 4 जॉब कर चुका हूँ। CHSL 2017 से पोस्टल असिस्टेंट, गुड़गांव MCG एज ए क्लर्क एंड दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर। और मेरी जो ड्रीम पोस्ट थी वो शुरू से ही एक्साइज इंस्पेक्टर ही है, तो अब मैं दिल्ली जोन में एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्टेड हूँ। दोस्तों, मेरा नाम मोहित खत्री है और मैं बहादुरगढ़ का रहने वाला हूँ। तो मैं अपनी जर्नी जो मैं आपको
छोटे से एक स्पैन में आपको मैं अपनी शेयर कर देता हूँ कि कैसे मैं आज मेरे को दिल्ली जोन में मैं एज ए इंस्पेक्टर पोस्टेड हुआ हूँ, और इससे पहले मैंने कहाँ पढ़ाई की है और कैसे मैंने तैयारी की, और इससे पहले मैं कौन सी जॉब करता था और मेरी रैंक वगैरह क्या थी उस चीज़ में। तो मैं अपना पहले अगर मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं तो मेरा जो शिक्षा का परिवेश रहा है वो ग्रामीण परिवेश रहा है, जहाँ मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की। उसके बाद तो मेरा एडमिशन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज में हो गया था, तो मैंने वहाँ से फिजिक्स ऑनर्स की पढ़ाई की। आगे बढ़ने की मेरी उसी फिजिक्स लाइन में कोई रुचि थी नहीं और मेरे को वो फील्ड अट्रैक्ट मेरे को कर ही नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाया जाए। और गवर्नमेंट जॉब का जब भी नाम लेते हैं तो एक दो ही आपके सामने आते हैं, एक एसएससी आता है, एक यूपीएससी आता है। तो जो भी मेरी उस टाइम पे माइंड सेट रहा तो मैंने एसएससी को उस टाइम प्रेफर किया कि एसएससी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं जैसे 2017 में पास आउट हुआ था, तो उसी मेरा जो पास आउट होने के बाद और मेरा 2017 प्री के बीच में 3 महीने की जो थी मेरी तैयारी रही थी, तो उसी में मेरा प्री हो गया था और मैंने उसी दौरान में मेंस की तैयारी करके और मेरी सीजीएल 2017 में 435 रैंक जो मेरी आई थी और मेरे को एक्साइज इंस्पेक्टर अलॉट हुआ। टाइम ये रहा कि मेरा बैड लक लगा लो कि मेरे को 1-2 रैंक से मैं दिल्ली जोन लेने से रह गया था और मेरे को भोपाल जोन मिला था। तो मैंने वहाँ करीबन 15 महीने सर्विस की है और मैंने डिपार्टमेंट को बड़ी नज़दीकी से देखा है। उसके बाद मैंने सीजीएल 18 भी दे रखा था, तो उसमें मेरी रैंक बहुत अच्छी थी और भी अच्छी थी, 144 मेरी रैंक रही उसमें। मेरे पास ऑप्शंस आते थे कि मेरे को डिपार्टमेंट कौन सा लेना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने डिपार्टमेंट को अपने सीबीआईसी को बड़े नज़दीकी से देखा था, तो इसके अलावा तो मैं कहीं और जा ही नहीं सकता था, इसके बावजूद कि मेरी रैंक बहुत अच्छी थी। तो फिर मैंने एक्साइज को ऑप्ट किया और इस बार मेरे को दिल्ली जोन मिल गया। मैं आपको बता दूं, अगर सीजीएल में आप जा रहे हो तो दिल्ली जोन अगर एक्साइज में मिलता है तो वन ऑफ द बेस्ट जॉब जो है आप जो एसएससी आपको ऑफर कर सकती है वो वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। तो अगर मैं अपनी तैयारी की जर्नी की बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी ज़्यादा लंबे समय की तैयारी नहीं थी। 17 में मैं पास आउट हुआ, उसी में 3 महीने का अंतराल में मैंने अपने प्री की तैयारी करी और मेंस दे के और मेरे अच्छी खासी रैंक आ गई थी, जिसमें मेरा टियर 3 का स्कोर जो बड़ा कम रहा था, नहीं तो उसी टाइम मेरी अंडर 200 के रैंक होनी थी। तो अगर मैं तैयारी की बात करूं तो कुछ लोगों को थोड़ा सा डर लगता है जब भी आप एसएससी की तैयारी करते हैं, स्पेशली सीजीएल की, तो बड़ा मार्केट में भरम फैले रहते हैं कि 4 साल में आपकी तैयारी होती है, 5 साल में तैयारी होती रहती है। तो जो बड़े गलत भरम फैलाए जाते हैं, कोचिंग वाले भी फैलाते हैं, कुछ साथी भी जो अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते हैं वो भी फैलाते हैं कि 4 साल का खेल है, 5 साल का खेल है। मैं आपको बता दूं कि जो एसएससी की अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तो 6-7 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल आप लगा लोगे तो उसमें आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ, हो सकता है कि डिजायर्ड पोस्ट ना मिले, उसके लिए आपको एक बार और मेहनत करनी पड़े। बाकी अगर आप अच्छे से राइट गाइडेंस में और राइट डायरेक्शन में आप तैयारी करते हो तो एसएससी कोई खेल है ही नहीं। एसएससी आप 6 महीने का खेल मान के चलो, क्योंकि आप जो सिलेबस अगर आप एक बार गो थ्रू होते हो सिलेबस में तो आप देखोगे कि कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं ही नहीं। 10वीं 11वीं तक की चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं, बस उसमें आपको टाइम सेव करना है उसमें, और आपको अपने माइंड को ऐसे तैयार करना है कि आप जब पेपर हैंडल करते हो तो उसमें आप प्रेशर ना लो और आप उसी टाइम जो है सोच पाओ। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जो तैयारी होती है 3-4 जो मेनली जो बुक्स होती हैं 4-5 बुक्स होती हैं, और एसएससी में जितने भी तैयारी करते हैं लगभग एस्पिरेंट उन्हीं बुक्स को पढ़ते हैं। तो जो आपका डिफरेंस आता है, रैंक में डिफरेंस आता है या आपके रिजल्ट में डिफरेंस आता है, वो आता है कि आपने पेपर को कितने अच्छे से हैंडल किया है और जो वो उसकी तैयारी के लिए आप तैयारी करते हो। नहीं तो कोई ऐसा है ही नहीं कि जिसने ये चीज़ें पढ़ी ना हो और एग्जाम में कोई बाहर से कोई नई चीज़ें आती हैं। तो आपको एक राइट डायरेक्शन चाहिए, राइट गाइडेंस चाहिए। बुक्स वगैरह तो आपको मार्केट में कहीं भी सर्च कर लेना, वो बुक्स मिल जाएंगी। और कोचिंग भी आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास चले जाना, मोर एवर सबका सिलेबस सेम है, सब एक जैसे पैटर्न पे पढ़ाते हैं, सब एक जैसी तैयारी करते हैं। जो डिफरेंस क्रिएट करोगे वो तुम खुद करोगे और वो तब कर पाओगे जब आप एक अच्छी सोच के साथ उस तैयारी के लिए उतरते हो कि मेरे को सिर्फ करना ही। नहीं तो उस भीड़ में आ जाओगे और फिर भी आप भी भरम फैलाते फिरोगे कि 5 साल की तैयारी है, 6 साल की तैयारी है। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए या मेरे कितने भी साथी हैं जिन्होंने अपनी जर्नी शेयर की है, किसी की भी हेल्प चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और पूरी तैयारी जो उन्होंने अपनी जर्नी में की है तो वो अपनी पूरी की पूरी आपके साथ शेयर की जाएगी। और आप कपूर गुरुकुल से जुड़े रहिए और
आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी। और निशांत जी बड़ा हार्ड वर्क कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, और एक अच्छी मुहिम चलाई है इन्होंने कि ताकि लोग आप इंस्पायर हों, मोटिवेट हों और आगे अपनी लाइफ में अच्छा करें, जो आप चाहते हो वो करें। एक थोड़ा सा लोग जो तैयारी करते हैं उनको डर रहता है कि इंग्लिश नहीं आती है, ये नहीं आती है। तो मैं भी तैयारी करता था तो मेरे को भी लगता था, ग्रामीण परिवेश से आए हैं, थोड़े देसी टाइप के ही हैं लगभग जो तैयारी करते हैं, इतना हाई फाई लेवल का तो कोई करता ही नहीं है कि वही तैयारी करना स्टार्ट कर देता है। तो इंग्लिश का एक जो आपको लगता है कि ये भ्रम है कि कैसे इंग्लिश तो आती नहीं है इतनी, आपको स्पीकिंग में ही तो नहीं आती ना, आप बोल ही तो नहीं पा रहे होंगे ना, क्योंकि उसका भी आपको माहौल नहीं मिला है कि उसमें आप बोल पाओ। तो आप कभी उससे डरो मत कि हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो हम कर नहीं पाएंगे। तो इंग्लिश कोई ज़्यादा खेल है नहीं इसमें, आप अच्छे से जो भी आपका जो कंटेंट है जो एसएससी देती है कि ये सिलेबस है, उसको अच्छे से तैयार करोगे तो इंग्लिश कोई बड़ा वो है नहीं इसमें खेल की आप इंग्लिश की वजह से आपकी वो रुक जाएगी। और एक जो है कि अब हम जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं लगभग उनका सबका मैथ्स अच्छा होता है, तो इंग्लिश में कोई छोटी मोटी कमी भी रह जाती है तो उसमें कवर अप हो जाता है। तो कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं कि तो आप कोई भी एसएससी से डरो मत, तैयारी करो, अच्छे ब्रेव होके तैयारी करो, और ब्रेव होके तैयारी करोगे तो आप अच्छे से रिजल्ट के साथ निकलोगे, अच्छी डिजायर पोस्ट के साथ। सभी को सुन के मुझे ऐसा लगा कि मेरी ग्रेजुएशन 2013 की है तो सबसे बड़ा मैं ही हूँ। मेरा फर्स्ट ये था कि प्राइवेट जॉब में जाना है, तो मेरा माइंडसेट था कि प्राइवेट जॉब को एक गोल लेके चलना है। 2014 में मैं मेरी पोस्टिंग फरीदाबाद में हुई, जहाँ मेरी सैलरी सिर्फ 7,000 रुपये थी। उसके बाद मैंने 6 महीने वर्क करा, फिर मैं जयपुर शिफ्ट हुआ 1 साल के लिए। प्राइवेट जॉब करके मुझे वो फील नहीं आई जो मेरे को लगा कि हाँ प्राइवेट जॉब में मिलता है, जैसा सबको लग रहा था कि प्राइवेट जॉब में बहुत हाई पैकेज रहता है, ये फैसिलिटीज होती हैं, वो होता है। बट काफ़ी दोस्त थे मेरे, उन्होंने मेरे को काफ़ी फोर्स करा कि तू हमारे साथ प्रिपरेशन कर। मेरा माइंड सेट था कि मुझे प्राइवेट में जाना है, तो उस टाइम पे मैंने नहीं करी। तो उनका 2015 सीजीएल से उनका सिलेक्शन हुआ एएसओ मिनिस्ट्रीज में। उनको देख के मुझे लगा कि हाँ करना चाहिए। उनकी सैलरी 70,000 60,000 के अराउंड थी, तो मुझे लगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने 2015 एंड में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी बैंकिंग की। 2016 मेरा बैंकिंग का फर्स्ट अटेम्प्ट था, बट वो क्लियर नहीं हुआ था। 2016 में ही जनवरी में ही मैंने सीजीएल के लिए भी तैयारी स्टार्ट करी। मैं मुखर्जी नगर गया था तैयारी करने, वहाँ मैंने देखा कि 1 महीने की तैयारी में मतलब यहाँ पे कुछ अचीव नहीं होने वाला। स्टार्टिंग मुझे लगा कि हाँ जो मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ वो बेटर है कोचिंग लेने से। मैं सोनीपत शिफ्ट हुआ अपना और वहाँ अपनी तैयारी करी। 2016 में मेरा सिलेक्शन भी हुआ एज अ टैक्स असिस्टेंट इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुंबई। वहाँ गया तो एक अलग सा फील हुआ कि भाई हम हरियाणा वाले हैं, तो वहाँ जाके खाना हो गया, वहाँ की ट्रैवलिंग होगी, वहाँ की भीड़ भाड़, तो हमें आदत नहीं थी। तो लगा कि भाई हम नहीं रह सकते यहाँ हम तो जाएंगे यहाँ से। दोबारा तैयारी स्टार्ट करी। 2017 में सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी भी कारण से लगा लो, वहाँ मेरी प्रिपरेशन नहीं थी या फिर कुछ भी। बट 2018 मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, कंटिन्यूस करता रहा। 2018 में मेरा जीएसटी इंस्पेक्टर में दिल्ली जोन में सिलेक्शन हुआ और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ कि हाँ मैं अपने घर भी पहुँच गया और मैं बहुत खुश भी। बस यही कहूँगा कि भागो अपने गोल की तरफ, गोल से दूर नहीं। लोगों का माइंडसेट रहता है कि कोचिंग वाले ही आपको सब कुछ करा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी भाई बता भी चुके हैं कि हम एक गाँव के बैकग्राउंड से आते हैं। मैं खुद 10th तक एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम से ही। उसके बाद 12th इंग्लिश मीडियम से, नॉन मेडिकल से, देन बीटेक करी। बस यही कहना चाहूँगा कि भागो यार अपने गोल की तरफ। That's it. Thank you. Hello everyone. I am Ashish Rathi from Rohtak, Haryana. Currently selected as Central Excise Customs and GST Inspector in 2018 batch. My first attempt was 2017 CGL. There I got selected in Income Tax Department Mumbai. लेकिन मैं कॉन्फिडेंस था अच्छा कि मैं 18 बैच में अच्छा स्कोर कर लूँगा, तो मैंने वो ज्वाइन नहीं किया था। In 2019 I got selected as DA in CAG. Now I am a little bit confused कि एक्साइज में रहूँ या उसमें शफल करूँ। और सीपीओ का मैंने 2 बार क्लियर किया दिल्ली पुलिस एसआई के लिए, दास क्लियर किया, लेकिन वो ज्वाइन नहीं किया ताकि सीट वेस्ट ना हो। सीजीएल से मेन फोकस था, इसलिए बस सीजीएल के डीवी करवाई है और करंटली एक्साइज से सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन आगे डीए में सोच रहा हूँ जाएंगे। 18 बैच में 478 रैंक थी और 19 में 483 रैंक थी। नमस्ते दोस्तों, कपूर गुरुकुल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और मेरा नाम सचिन कुमार है। मैं अभी जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ दिल्ली जोन में। मैं 2017 से ग्रेजुएट हूँ और मैंने बीएससी कर रखी है। मैं पहले एसबीआई में और उसके बाद एसबीआई में 3 महीने काम करा मैंने, और एलआईसी में मैंने कम से कम 1 साल काम करा वहाँ पे। और उसके बाद 18 का रिज़ल्ट आया और उसमें मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया एज एन एक्साइज इंस्पेक्टर दिल्ली जोन में।
तो मैं अभी वहाँ वर्किंग हूँ। मेरे इसका साथ साथ NVS TGT और KVS TGT भी निकला, लेकिन मेरा गोल था कि एक यूनिफॉर्म वाली जॉब चाहिए, तो एक्साइज इंस्पेक्टर वो भी दिल्ली जोन में वो सबसे बढ़िया है। तो आप इसके लिए लगातार प्रयत्न करते रहे और CGL में मतलब किसी भी प्रकार की होप, अपनी होप को लूज़ ना करें, मोटिवेट होते रहिए और गाइडेंस है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ कंसिस्टेंसी के साथ करते रहिए और आप अपना गोल ज़रूर अचीव करोगे। मेरा नाम सुमित है, मैं हिसार का रहने वाला हूँ। मैं अभी करंटली एक्साइज इंस्पेक्टर दिल्ली जोन से हूँ। मैं 2015 में पास आउट हो गया था बीटेक से। उसके बाद मैंने भारतीय एयरटेल में गुड़गांव में जॉब की थी। फिर मैंने CGL की तैयारी स्टार्ट की क्योंकि गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी, प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना था। मैंने 16 का अटैम्प्ट भी दिया था, CGL का 17 का भी दिया था और फाइनली जो मेरी ड्रीम जॉब थी वो मुझे 18 में दी। तैयारी करते करते सिलेक्शन नहीं हो रहा था। फाइनली 16 में मैं मेरिट आउट हो गया था और 17 में मेरिट आउट हुआ था मैं। तो इस बीच मैं एज ए प्राइवेट ट्यूटर था, मैं मैथ पढ़ाया करता, टीचिंग भी किया मैंने अपने पार्ट टाइम। मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें एज ए क्लर्क मैंने जॉब की है। और फिर जो मेरी जो ड्रीम जॉब थी, जो मुझे एक्साइज की चाहिए थी, दिल्ली में पहले से ही डिसाइड था कि भाई मुझे एक्साइज में जाना है और दिल्ली में बेस्ट है, जो सबसे बेस्ट जो वैकेंसी थी वो एक्साइज दिल्ली ही है। और आज मैं अपने ड्रीम जॉब पे हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आप तैयारी करें और आप एक बार फेल हो जाए, आपका सिलेक्शन ना हो फर्स्ट चांस में, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डिमोटिवेट हो जाएं और आप तैयारी छोड़ दें। तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए और जो फेलियर्स होते हैं वो कहीं ना कुछ आपको हर बार सिखाते जाते हैं। और इस CGL की तैयारी इतनी मुश्किल नहीं है। नॉर्मल जो बच्चा है वो भी अगर तैयारी स्टार्ट करेगा इसकी CGL की तो आराम से कर सकता है, चाहे उसकी इंग्लिश वीक हो, मैथ वीक हो। कपूर गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ साथ कमेंट भी करें, जो भी आपको अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो।